से प्यार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को MS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। चलिए हम लोग आज नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का, और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ आप पूरे क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और हाँ, आपसे निवेदन है कि आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 2-4 मिनट में नहीं देखिए, वीडियो को जब भी देखिए तो पूरे वीडियो को देखिए, ज़रा सा भी स्किप आप नहीं कीजिए। स्किप कर दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा जो मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो भी बताऊँगा मैं बेसिक तरीका बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तो प्रॉपर्टी जो होता है, प्रॉपर्टीज़ का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, आइए यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या को ढूंढना होगा, ठीक है, प्राइम नंबर को। तो अभाज्य संख्या को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ढूंढने का प्रयास करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अभाज्य संख्या को ढूंढेंगे, इसके बाद हम लोग अभाज्य संख्या से जब मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तब हम लोग चलेंगे कहाँ, तब हम लोग चलेंगे स्क्वायर करके ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे, स्क्वायर से भी नहीं आएगा तब हम लोग कब क्यूब करेंगे इसका, क्यूब मतलब स्क्वायर क्यूब ना, स्क्वायर के बाद क्यूब मतलब उसका घन करेंगे, वर्ग करेंगे, इसके बाद घन करेंगे, ठीक है। और घन करने पर भी नहीं आएगा तब हम लोग कहाँ चलेंगे, इसका भाग का काम करेंगे। और भाग करने से भी नहीं आएगा तब हम लोग इस क्वेश्चन में गुना करेंगे और गुना करने के प्रयास करेंगे क्वेश्चनों को कि यहाँ 6 से 18 को जिस तरह से रिलेशन है उसी तरह से 18 का किससे रिलेशन होगा, निम्न ऑप्शन में से, ठीक है। अगर गुना से भी नहीं आएगा तब हम लोग ऐड करेंगे, ऐड से भी नहीं आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्रॉपर्टी जो है, हमने बताया कि सबसे पहले अभाज्य संख्या को ढूंढना है माय डियर स्टूडेंट। अभाज्य संख्या से यदि नहीं आता है तब आपको चले जाना है स्क्वायर करना है, मतलब वर्ग करना है। वर्ग करने से भी नहीं आएगा तब आपको क्या करना है, कब करना है, मतलब घन करना है। और घन करने से भी नहीं आता है तब आपको क्या करना है, भाग का काम करना है, मतलब डिवीज़न। डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के बाद ऐड करना है। ऐड करने से भी नहीं आएगा तब आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब घटाव करना है। तो यही आपका 5-6 तरीका है ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पहला। तो पहला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, 6 का जिस तरह से 18 से रिलेशन है उसी तरह से 18 का रिलेशन क्या होगा। बहुत से जीनियस बच्चे इसमें दिमाग लगा रहे होंगे कि 6 का गुना 3 में कर देंगे तो 6×3 18 हो जाएगा, और 18 का 3 में कर देंगे तो 18×3 54 हो जाएगा। लेकिन 54 तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर आपका गाड़ी साइड लग जाएगा, यानी कि कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपका तो ब्रेक लग गया यहाँ पर। तो ये आपका ऑप्शन कोई नहीं मिला, यानी कि क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हैं आप। चलिए अगला हम लोग दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पर ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है, हमारे कथनानुसार आप चलिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी का रूल हमने जो दिया कि अभाज्य संख्या को एक नंबर में आपको देखना है कि है कि नहीं। अभाज्य संख्या नहीं है तब आपको स्क्वायर करना है। चलिए स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर कीजिएगा, 6×6 = 36 हो जाएगा। अब 36 में आप देख रहे हैं कि 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6×3 18 आएगा माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए 18 आ गया, यानी कि 6 का इस तरह से स्क्वायर करके और गुना करेंगे अंकों को तो 18 आएगा। उसी तरह से 18 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18×18 में 324 होता है माय डियर स्टूडेंट। और 324 का जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर गुना करने से ना आया 6×3 18, तो यहाँ भी गुना कीजिएगा तो 4×2 8 और 8×3 24। तो 24 ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा स्क्रीन पे। और हाँ, आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी मेरे वीडियो को देखें तो अंत तक देखें, ताकि आपको सभी तरह के क्वेश्चन से अवगत मैं करा सकूं। और पूरी क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो आपका नंबर एनालॉजी का एक भी क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं छूटेगा और आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चनों को यहाँ पर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जिस तरह से 3 का रिलेशन 9 से है, उसी तरह से 5 का रिलेशन किससे होगा निम्न में से। बहुत से जीनियस बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे कि 3 को 3 में गुना कर देंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा। उसी तरह से 5 को भी 3 से गुना कर देंगे तो 5 3 के 15 हो जाएगा। तो 15 तो आपका कोई ऑप्शन में है नहीं, आपका तो यहाँ पर खेला खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला दिमाग लगाते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है, हम बता रहे हैं सबसे पहले अभाज्य संख्या को ढूंढना है। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर को। तो प्राइम नंबर जब आपका नहीं मिलेगा तब आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, तब आपको दिमाग लगाना है कि अब स्क्वायर करके देखना है। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 3 के 9 आ गया। 5 का भी वर्ग कीजिएगा तो 5 5 25 आ गया। ठीक है, तो 25 तो आपका ऑप्शन नहीं है, ये भी स्क्वायर भी आपका गलत हो गया। अब चलिए हम लोग तीसरा काम करते हैं, कब करके देख लेते हैं। मतलब इसका जब कीब करेंगे, मतलब 3 का कीब करेंगे तो 3 3 के 9 9 तिया 27 होगा। अब 27 के अंकों को योग कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 7 और 2 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9 आ गया। इसी तरह से 5 का भी कीब करेंगे हम। 5 का कीब का मतलब हुआ कि 5 गुने 5 कितना बार, 3 बार। ठीक है, तो जब 3 बार कीजिएगा 5 गुने 5 तो 50 25 25 25 125 आएगा। और इसके अंकों का योग कितना आएगा, तो 5 और 2 7 और 7 और 1 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अंत तक बने रहें, आपका अलग अलग तरह का क्वेश्चन मैं कराऊंगा और ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आप देखते के साथ ही उसका आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, और तरीका भी मैं बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। ये रहा आपका स्क्रीन पे। बहुत शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि 6 का रिलेशन जिस तरह से 12 से है, उसी तरह से 4 किससे रिलेटिव है, मतलब 4 का किससे रिलेशन होगा। तो यहाँ पर 6, बहुत से जीनियस माइंड के बच्चे क्या कर रहे होंगे कि 6 को 2 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा और 4 को 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आपका कोई है नहीं ऑप्शन 8, तो गलत हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज़ का नियम पर। यानी कि पहले अभाज्य संख्या को ढूंढेंगे। तो अभाज्य संख्या आप देख रहे हैं कि मेरा कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, स्क्वायर करके देखेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छक्का 36 हो जाएगा। तो यहाँ भी 6 और 3 अंकों को योग करेंगे तो 9 आएगा, गुना करेंगे 6 3 18 आएगा। नहीं आ पा रहा है, तब हम इसका कीब करके देखेंगे। अगर कीप कीजिएगा तो 6 6 36 36 छक्के 216 हो जाएगा आपका अंकों का। ये 216 हो गया जब कीप किए तो, यानी कि कीप का मतलब 6 गुने 6 गुने 6 3 बार, और गुना कीजिएगा तो 6 छक्के 36 36 छक्का 216। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहले नंबर गुना करके देख लेते हैं। 6 एकम 6 6 दूना 12, अंकों को गुना किए तो आपका आ गया 12। यानी कि इस तरह से आपका कीप करना होगा। अब 4 का भी देखिए कीप करेंगे तो क्या मेरा आंसर आएगा, 4 गुने 4 करेंगे कितना बार, 3 बार। जब 3 बार करेंगे तो 4 चौके 16 16 चौके 64 हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए 64 के अंकों को जब गुना करेंगे, यहाँ जिस तरह से हम किए थे 6 का कीप करके अंकों को गुना किए तो मेरा 12 आया। उसी तरह से यहाँ भी गुना करेंगे तो 6 चौके 24 आएगा माय डियर स्टूडेंट। तो 24 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका है स्क्रीन पे, और यहाँ पर क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट कि 18, देखिए 18 जिस तरह से 9 से रिलेटिव है, उसी तरह से 12 का किससे रिलेशन है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, लॉजिक क्या लग रहा है। 18, सबसे पहले तो प्राइम नंबर को हम ढूंढेंगे। प्रॉपर्टीज का 6 नियम है। अभाज्य संख्या को 1 नंबर में ढूंढना है आपको, दूसरी नंबर में आपको स्क्वायर करना है, मतलब वर्ग करके देखना है, तीसरी नंबर में आपका घन करके देखना है,
चौथा नंबर में आपका भाग करके देखना है, और पांचवा नंबर में आपका गुना करके देखना है, और छठा नंबर में जोड़ करके देखना है, और सातवां नंबर में आप घटा करके, मतलब 5 से 6 नियम आपका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए अब हम दिमाग लगाएंगे कि सबसे पहले अभाज्य तो है नहीं, स्क्वायर कीजिए। तो स्क्वायर कीजिएगा तो 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो 18 में कितना होता है, 324 होता है। अब 324 के अंकों को योग करके हम देख लेते हैं तो क्या होगा, 4 2 6 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अंकों का योग 9, यानी कि लगता है कि ये नियम फॉलो हो रहा है। चलिए 12 का यदि वर्ग करते हैं तो 12 पर हमें 144। ठीक है, इसका हम लोग वर्ग किए और अंकों का योग किए तो 9 आया। उसी तरह से 12 का जब वर्ग करेंगे तो 12 के वर्ग हो जाएगा 144, और इसके अंकों का योग कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट तो कितना आ जाएगा, 4 4 8 और 1 9 आ गया। यानी कि 12 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 12 का रिलेशन 9 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी तरह से। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, और बहुत शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि 5 का रिलेशन जिस तरह से 35 से है उसी तरह से 13 का रिलेशन किससे होगा। तो बहुत से जीनियस माइंड के बच्चे क्या कर रहे होंगे कि 5 में 7 से गुना कर दो तो 35 आ जाएगा, और यहाँ पर 13 को भी 7 से कर देंगे तो 13 सत्ते कितना होता है, 13 छक्का 78 और 13 सत्ते 91। तो 91 तो आपका कोई ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर आपका गाड़ी तो रुक जाएगा। अब चलिए यहाँ पर क्या करना है से समझिए, हम बता रहे हैं आपको स्क्वायर करके देख लेना है। तो स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले हमारा 25 आएगा। ठीक है, और 25 में यदि हम 10 को 5 से दुगना 10 होता है तो दुगना करके जोड़ देंगे तो यह आपका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इसी तरह से 13 का यदि वर्ग करते हैं तो 13 13 हमारा 169 होता है। ठीक है, और 13 जिस तरह से यहाँ 5 के डबल जोड़े थे 10, उसी तरह से 13 का डबल होता है 26। अब 26 इसमें ऐड कीजिएगा 169 में तो आपका हो जाएगा 9 6 15 का 5, हासिल 1 6 2 8 1 9 और 1 का 1, यानी कि 195। तो ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये नियम आपका फॉलो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे, और बहुत शानदार है माय डियर स्टूडेंट, और इस तरह के क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में नंबर एनालॉजी से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चनों को देखिए। यहाँ पर 8 है, जिस तरह से 8 को 32 से रिलेट करता है उसी तरह से 14 को कौन सा संख्या निम्न में से रिलेट करेगा यहाँ से। ठीक है, तो आप देखिए कि 8 में यदि हम 8 को वर्ग करेंगे तो 8 8 64 होगा। ठीक है, लेकिन हमारा 32 यहाँ पर है, नहीं मैच करेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौके 32 आएगा। तो यहाँ पर 32 तो 4 गुना करने में आया। उसी तरह से यहाँ पर आपका क्या करना है कि 14 में यदि हम 4 से गुना करेंगे तो 14 चौका 56 आएगा, लेकिन गुना करने से तो मेरा 56 नहीं आया, ऑप्शन में तो नहीं है। चलिए 56 नहीं है, तब क्या करेंगे हम, चलिए अगला माइंड लगाते हैं। देखिए यदि 8 को 2 से भाग कर दें तो कितना आएगा, 4 आएगा, और इसी 4 में ये वाला 8 से गुना कर दीजिएगा तो 8 चौका 32 आ जाएगा। सेम यही काम हम इसमें करेंगे 14 के साथ। 14 में भी 2 से भाग कर देंगे तो 2 7 14, यानी कि 7 आया। अब इसमें कितना से गुना, 14 से, क्योंकि इसमें 8 से गुना किए थे, 2 से 8 में भाग मारे हैं तो 4 आया, और फिर 8 से गुना कर दिए तो 14 में भी 2 से भाग मारेंगे तो 7 आया, और 7 में 14 से ही गुना करेंगे तो 14 सते 98 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, तो ये नियम आपका इसमें लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चनों को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा माय डियर स्टूडेंट, बेहद शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 20 जिस तरह से 30 से रिलेट है उसी तरह से 72 किससे रिलेटिव है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत से बच्चे क्या कर रहे होंगे
कि 20 में 10 ऐड करेंगे 30 हो जाएगा, तो 72 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, जबकि 82 कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना होगा, आपको दिमाग लगाना होगा कि 20 में यदि इसको हम फैक्टर के रूप में तोड़ें तो 4 गुने 5 करेंगे तो 4 पच्चे 20 होगा। उसी तरह से 30 को क्या करेंगे हम, 5 गुने 6 करेंगे तो 6 पच्चे 30 होगा। देखिए यहाँ था 4 तो यहाँ 1 बढ़ गया 5, यहाँ 5 था तो 1 बढ़ गया 6, ठीक है। उसी तरह से 72 वाला को हम देखें तो 8 गुने 9 इसको फैक्टराइज के रूप में तोड़ सकते हैं, 8 9 72। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चीज़ों को समझिए। यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ 4 था तो यहाँ 5 हुआ, उसी तरह से यहाँ 8 है तो अगला बार 9 होगा, और यहाँ देखिए 5 था तो यहाँ 6 है, तो यहाँ जब 9 है तो अगला क्या होगा, 10 होगा। तो यानी कि 9 दहा के कितना होगा, 90, यानी कि 72 को 90 से रिलेट करता है, यानी कि 90 ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। चलिए माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और यहाँ क्वेश्चनों को अच्छे से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जिस तरह से 431 को 12 से रिलेट करता है, उसी तरह से 345 किससे रिलेट करेगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई बड़ा संख्या से छोटा संख्या का रिलेशन बनाता है तो यहाँ पर दिमाग लगाना है कि नोट कर लीजिए इसको, कि जब भी कोई बहुत बड़ी संख्या से छोटी संख्या आपको बनाना है तो यहाँ पर दो ही दिमाग लगाना है कि या तो गुना करना है या तो उसको ऐड करके देख लेना है, या तो 1 नंबर में गुना करना है और 2 नंबर में ऐड करके देख लेना है। तो यदि हम ऐड करते हैं तो 4 + 3 और +1, तो 4 और 3 7 और 1 8, इसके अंकों को योग करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, जबकि 8 तो है नहीं, 12 है। अगर गुना करके हम देखें तो यहाँ पर गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो 4 3 12, 12 1 12 आएगा, ठीक है। तो 12 तो आ जा रहा है। सेम यही काम हम 345 के साथ करेंगे, तो गुना कीजिए वहाँ पर भी 345, 3 गुने 4 गुने 5, यही अंक है ना, तो 5 चौके 20 और 20 तिहाई 60 हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपका स्क्रीन पे, बेहद शानदार क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है कि 49 81 से जिस तरह से रिलेट करता है उसी तरह से 100 किससे रिलेट करेगा निम्न में से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिमाग लगाइए कि 49 जो है ये आपका 7 का क्या है, वर्ग है। उसी तरह से 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। ये जो भी संख्या आपका दिया गया है वर्ग संख्या दिया गया है, 49 81 100 सभी वर्ग है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 100 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, नहीं 10 का वर्ग है। 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है, 10 दहा के 100 होता है। तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 7 से हुआ 9, तो कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, मतलब 2 बढ़ा, 7 का वर्ग 49 और 81 में 9 का वर्ग, तो 7 से 2 9, यानी कि 2 का गैप हो रहा है। उसी तरह से 10 में हम 2 ऐड करेंगे तो 10 और 2 12 होगा। अब जब इस 12 का वर्ग कर दीजिएगा तो आपका 12 बराबर में 144 आएगा। कितना आएगा, 144 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 में 2 ऐड कीजिएगा 12 और 12 का वर्ग 144, तो ऑप्शन नंबर ए एच डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चनों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे, और बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन है 555 125 और यहाँ पर है 777। तो जिस तरह से 555 जो है ये आपका 125 बन रहा है, उसी तरह से 777 क्या बनेगा निम्न में से। तो इसको गुना कीजिए तो एक बार,
50 25 25 25 125 बन गया। ठीक है, गुना करने से बहुत बड़ी संख्या से जब छोटी संख्या लाना रहे तो या तो गुना करते हैं या ऐड करते हैं। तो इसको पहले गुना कर लिए हम लोग, 125 आया। उसी तरह से 777 के अंकों को भी गुना कीजिए आपस में। 7 सत्ते 49, 49 सत्ते क्या होगा, 343 होता है। यानी कि 343 ऑप्शन नंबर डी एज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे आप, ये रहा मेरे प्यारे भाइयों। चलिए, ये है क्वेश्चन। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 1 का संबंध जिस तरह से 1 से है उसी तरह से 25 का संबंध किससे होगा। तो बहुत से जीनियस माइंड के बच्चे लोग क्या कर रहे होंगे कि 1 को 1 लिख दिया, उसी तरह से 25 को 25 लिख देंगे। लेकिन 25 तो आपका है कोई ऑप्शन में नहीं। तो अब दिमाग लगाइए आप कि 1 का यदि वर्ग कर देंगे तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। उसी तरह से 25 का वर्ग कर दें तो 25 गुने 25 कीजिएगा तो कितना आएगा, 625 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है 6 का जिस तरह से 30 से 6 जिस तरह से 30 से संबंधित है उसी तरह से 7 किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या कर रहे होंगे कि 6 में 5 से गुना कर दो तो आ गया 30, और इसी तरह से 7 में जब 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 7 5 35, आ जाएगा ना, यहाँ पर आ गया ना। लेकिन ये आपका काम नहीं करना है। हम बता रहे हैं कि हम लोग प्रॉपर्टीज़ का नियम पर पहले चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ का नियम कहता है कि पहले प्राइम नंबर को खोजिए। तो प्राइम नंबर तो आपका है नहीं, तब इसको स्क्वायर करके देखिए। अगर 6 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 6 छक्के 36 आएगा। और 36 में से इसी 6 को माइनस कर देंगे तो 30 आ गया। ये काम आपका नियम कर रहा है। इसी तरह से 7 का जब वर्ग कीजिएगा ये वाला तो 7 से 49, और 49 में से इसी 7 को जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका 42 हो जाएगा, न कि 35। ठीक है, पहले आपका गुना और जोड़ और घटाव नहीं करना है। पहले नंबर आपका क्या करना है, पहले नंबर आपका प्राइम नंबर को ढूंढना है। प्राइम नंबर से भी काम नहीं बनता है तब आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने से भी नहीं आता है तब आपको क्या करना है, तब आपको घन करना है। तो हम तो देखें यहाँ स्क्वायर करने से आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे, और क्वेश्चन है कि 4 जिस तरह से 14 से रिलेट है उसी तरह से 7 किससे रिलेट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 को यदि 4 से गुना कर दें तो 4 चौके 16 आ जाएगा। ठीक है, और 7 का 4 से गुना कर दें तो 4 सते 28 आ जाएगा। 7 को यहाँ पर 7 है तो 7 चौके 28 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। यदि वर्ग कर लेते तो 4 चौके 16, 4 का वर्ग करते तो 4 चौका 16 तो आता, लेकिन 7 का वर्ग करते तो 7 सत्ते 49 तो मेरा कोई ऑप्शन में नहीं है, यानी कि वर्ग करने से नहीं आता, इसलिए हम गुना किए। ठीक है।